अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है। गर्दनी बाग में आज 33वां दिन भी सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं तो ये मत सोचिएगा कि आप उदास क्यों हैं, नहीं भैया, मैं थोड़ा सा आज बीमार चल रहा हूं, फीवर है, फिर भी मैं सोचा हूं कि आप लोगों को अपडेट देना चाहिए और क्या गर्दनी बाग में चल रहा है वो सबसे जानकारी से मतलब है। भैया देख लीजिए, दिव्यांग साथी शुरू से स्टार्ट किए आना और आज भी 33वां दिन है। महिलाएं हैं, पुरुष है, तमाम जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भैया 33वां दिन आए हुए हैं, क्या लगता है कि यहीं पे जिंदगी बिताना है क्या? सरकार के हरामपनी के वजह से आज हम बिता रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार के हराम पानी के वजह से बिता रहे हैं, ये कह रहे हैं। क्या करे सर, सरकारी कर रही है, क्या करे सर, आज यही स्थिति है कि इसी के वजह से तो हम लोग रोड पे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि समय लिया है तो धमाका भी जोरदार करेंगे और 13 तारीख को वो धमाका दिखेगा। 13 तारीख को धमाका एकदम होने वाला है। हाँ, ये अंतिम चरण का लड़ाई है, 7वां चरण नहीं, अंतिम चरण है। 13 तारीख को विस्फोट होगा और विस्फोट से महागठबंधन सबसे पहले उड़ेगा सर। अच्छा, एक बात बताइए कि विधानसभा के आसपास जो सत्र चलती है उस वक्त 144 धारा लागू हो जाती है और अभी भी आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होंगे, तो 144 धारा लागू तो हो गई है ना भैया? लागू तो बहुत कुछ हुआ है। एक कर्महीन शिक्षा मंत्री या कर्महीन चीफ मिनिस्टर जो कुत्ता की तरह अपने बयान के बारे में भोंकते हैं और कढ़नी कुड़नी प्रखंड विधानसभा प्रखंड से उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री पटना जाएंगे तो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री का गला का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, कौन सी समस्या आ गई है कि आप शिक्षक बहाली नहीं दे रहे हो? अच्छा, आज 33वां दिन आंदोलन जारी है आप लोग का, कब तक जारी रखने की विचार? यह आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा और यह आंदोलन सीटेट एग्जामिनेशन से पहले उनको नोटिफिकेशन जारी करना होगा, नहीं तो बिहार में एक बार इनकी इस बार स्थिति और परिस्थिति बदल देंगे। 1,30,000 का परिवार है, 1,30,000 का परिवार है, एकदम सरकार मतलब पलटने के फिराक में है अगर नहीं नोटिफिकेशन मिलता तो। जी सर, पूर्ण प्रयास है और हम लोग आज से 4 नवंबर से बैठे हुए हैं। वही है कि सरकार को पलट के दिखा देंगे और इसको बार बार आईना दिखाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ, वो देख लिए, गोपालगंज उठा के पटक दिया गया। कल कुडनी वाला हुआ है, उसका रिस्पॉन्स अब 8 तारीख को देख लीजिएगा कि एक बार और आईना दिखाएंगे और आगे इससे बड़ा आईना दिखाएंगे और एक बड़े पर्दे पर दिखाएंगे जो पूरी दुनिया देखेगी कि महागठबंधन कहाँ गई, आईना में है या आईना के पीछे भाग गई। ये तो खलासी का सरकार, चोर का सरकार। 17 साल नीतीश कुमार राज किए, 15 साल लालू यादव राज किए, अब बाद में दोनों चोरवन मिल गया, दोनों चोरवन मिलकर राज कर रहा है। यही आज सबसे बड़ी बिहार की विडंबना है कि जिसका बेटा स्वास्थ्य मंत्री है, उसका बाप का ट्रांसप्लांट हो रहा है सिंगापुर में। आज 35 साल से दोनों सरकार राज करके बिहार को किस गर्त में भेजा है, ये हम नहीं पूरा बिहार वासी कहेंगे। और जो जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आपकी मम्मी और आपके पापा का तबीयत खराब होगा ना पूरे बिहार में, तो आपकी मम्मी और आपकी पापा का मौत ही होगा, क्योंकि अपने पापा को बचाने के लिए तो सिंगापुर चला गया। आपके पापा का क्या हाल होगा, क्योंकि आपके पापा के पास पैसा नहीं है। इसलिए सोच समझ कर इस बार का सरकार चुन करना है। इन्होंने बताया कि जो सरकार अभी बनी है वो हम लोग को हितैषी नहीं है, अगर इनकी मैं बातों से कहूँ तो। वाकई में आप लोग 33 दिनों से लगातार आंदोलनरत है, आगे भी कोई रणनीति है आप लोग का या जो कुछ भी है आगे? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, जो तेजस्वी यादव जी का बयान है कि 10 लाख रोजगार, वो लोग 10 लाख रोजगार मतलब नहीं, उनका 10 लाख में रोजगार, वो पैसा दे के नौकरी देना चाहते, इसीलिए बहाली फंसा रहे हैं। बार बार देखा जाता है कि जब भी सत्ता में आती है आरजेडी, घुसखोरी बढ़ जाती है। तो शिक्षा विभाग में जो घुसखोरी अभी थोड़ी कम भी हुई होगी, वो बढ़ने के कगार पे कि हम लोग पैसा दे के नौकरी लें, वही स्थिति धीरे धीरे बन रही है। जितना लेट होगा उतना ज्यादा बोली लगेगा शिक्षक बहाली के लिए। इन्होंने मतलब क्लेम लगाया सरकार के ऊपर कि 10 लाख में अब नौकरी मिलेगी। 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख में अब नौकरी मिलेगी। आपको क्या लगता है? ये तो बात सही बोले हैं। सही है जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार का मंशा यही है कि बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाओ और जिनके पास पैसा हो। अभी बीपीएससी के हालात देख रहे हैं ना, 70 लाख में सीट बिक रहा है खुलेआम। तो ये सब मीडिया में चल रहा है, हम तो ये बोल नहीं रहे हैं, तो मीडिया में चल रहा है।
तो आगे आने वाले दिन में शिक्षक बहाली में भी यही चीज देखने को मिलेगा। ये तमाम जो भी लोग हैं इन लोगों का कहना है कि अनिश्चितकालीन आंदोलन चलते रहेगा भैया, जब तक कि हम लोग की विज्ञप्ति नहीं आ जाए। और ये भी बोल रहे हैं कि जो सरकार बोली थी, सरकार बनने से पहले महागठबंधन बोल रही थी कि 10 लाख नौकरियां देंगे। आप ही में से स्टूडेंट जो है वो क्लेम लगा रहे हैं कि 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख में नौकरी मिलेगी। क्या ये सही बात है? सर बिल्कुल सही बात है। और मैं तेजस्वी यादव जी से जब मैंने सुना कि वो सिंगापुर जा रहे हैं अपने पिताजी के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, मैं चाहती हूँ भगवान करे कि माननीय लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ठीक हो जाए। लेकिन सर क्या बताएं, उनके बातों को सुनने के बाद मेरा पुराना जख्म ताजा हो गया, क्योंकि पिछले साल मेरे पिताजी किडनी के बीमारी के वजह से ही इस दुनिया से चले गए थे और हम बेरोजगार थे। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उनको दिल्ली दिखवा सके। मतलब क्या मेरी मनोस्थिति थी वो हम बता नहीं सकते हैं आपको। अगर आज मेरे पास नौकरी होता, मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी की एज मात्र 50 ईयर थी। सोच लीजिए कि वो 50 साल में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या मेरे माँ बाप का हक नहीं था? अगर आज मेरे पास कुछ भी रोजगार होता, मेरे दिल में एक सुकून तो होता ना। बचना नहीं बचना अलग चीज है, लेकिन हम लोग उनको बेगूसराय और पटना तक ही ला पाए। अगर पैसा होता तो हम उनको दिल्ली तक ले जाते। उनको देखने के बाद ये जख्म मेरे दिल में है। कितने अभ्यर्थियों के दिल में ये जख्म है। कई सारे अभ्यर्थियों के साथ कम से कम एक सुकून तो होता। सर आप हमें इस लायक भी तो छोड़िए कि कम से कम हम अपने माँ बाप पे 10-5 हजार खर्च तो कर सके। सर हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप हम अभ्यर्थियों के साथ और क्रूर मजाक बंद कीजिए, क्योंकि इंतजार शब्द आप बोलते हैं ना तो लगता है कि कोई हमें गाली दे रहा है, क्योंकि इस इंतजार में मेरे पिताजी दुनिया से चले गए। और कई सारे अभ्यर्थी आपको रोज आए दिन देखते होंगे कि कोई पेड़ से लटक के तो कोई पंखा से लटक के सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद था कि हम अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन जानते हैं सर क्या हो रहा है? राजनीति के चाणक्य चांदी कूट रहे हैं। राजनीति के चाणक्य चांदी कूट रहे हैं और जो सब जगह फेल है वही राजनीति लूट रहे हैं। तो सोचिए कि क्या होगा हमारे बिहार का, क्या स्थिति है, कहां पे ला दिए हैं ये लोग। राजनीति में कोई भी छोटा या बड़ा चोर नहीं होता है, लेकिन चोर होता है ये कन्फर्म है। चोर होता है कन्फर्म है। क्या जी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जो है, डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी स्थिति इतनी बढ़िया है कि अपने बाप को सिंगापुर लेकर चले गए। अरे कम से कम हम लोग का माँ बाप का तबीयत खराब है तो दिल्ली भी भेजने का मौका दीजिए, उतना तो पैसा दे दीजिए कि अपनी माँ बाप का जिंदगी बचाकर अपने माँ बाप को तरासे और अपने माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी को जिए। इसलिए नौकरी मांग रहे हैं, हमको शौक नहीं है। ये बात तो याद दिला देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, एनसीपी चैनल के माध्यम से, कि बिहार के अच्छा शिक्षक मिले या नहीं मिले, लेकिन देश को एक मिल जाएगा, इतनी काबिलियत मेरे अंदर है और ये करके दिखा देंगे। हम यहाँ से बता रहे हैं, आपको चाहिए कि आप दे दीजिए नौकरी, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खराब होगा। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि बहुत खराब होगा, क्योंकि यह टेक्निकल इंडिया और मल्टीमीडिया के इंडिया है। एक आदमी समय को बना भी सकता है और समय को बर्बाद भी कर सकता है। आप देख लिए होंगे नरेंद्र मोदी का काश कैसे उठकर कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए एक छोटा सा लड़का भी उठकर वहां से वहां पहुंच सकता है। हम ये जता नहीं रहे हैं, ये हम चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अब यहाँ आगे की रणनीति क्या है आप लोग? आगे की रणनीति है कि विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। उस विधानसभा सत्र में हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के कानों में इस तरह से चोट करेंगे कि वो हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनते हैं तो उनका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम अभ्यर्थी गरीब जरूर है सर, लेकिन हिम्मत बहुत है हमारे अंदर। उनको याद दिलाएंगे देंगे कि 22 अगस्त को कैसे आपको पूरे राजधानी जो पटना शहर है उसका नाक जाम करके रखे थे 4 से 5 घंटे, वही फिर से नाक जाम आपका रखेंगे तब बुझबुझी छूटेगा, तब शायद हम लोग आप नोटिफिकेशन निकाल के देंगे। आपका अपना भविष्य तो दिखता है कि हमको अगले साल जीते जाना है, अगले साल जीतना है कि 5 साल बाद चुनाव। हमारा भविष्य क्या, 25 साल के युवा हो चुके हैं। अपने बेटा का 25 साल, एक छोटा वाला के बेटा का 25 साल और छोटा बड़ा वाला बेटा का 24 साल। जल्दबाजी में चुनाव लड़ाने की एज कम बेसी कर देते हैं कि छोटा वाला बड़ा, बड़ा वाला छोटा हो जाता है। अपने बच्चों का तो रोजगार बना दिए और इन बच्चों का रोजगार कौन देगा?
अपने माँ बाप का इलाज होता है तो कहीं भी इलाज करा लेते हैं। हम लोग के बाप का सदर अस्पताल में इलाज होता है, जहाँ इलाज कराने जाएंगे तो हमारा बाप मारा जाएगा। अपने बाप जो 75 साल 80 साल, हम लोग ये नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ घटना घटे, लेकिन वो अपना इलाज कराने के लिए दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। लेकिन हमारे माँ और बाप का क्या होगा? हमारी भी तो स्थिति यही है कि हमारे माता पिता का तबीयत खराब है तो हम उन्हें भी अच्छा इलाज दे पाए। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे तेजस्वी यादव को कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहे थे। उसी प्रकार जब लालू यादव का ट्रांसप्लांट हो रहा था तो हॉस्पिटल के आगे यू बना के उन लोग का फैमिली खड़ा था। उसी प्रकार आज 35,500 फैमिली हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर रोता है, बिलखता है, और उसके पास पैसा नहीं होता है। आपके पास तो पूरा बिहार का धन कुबेर पड़े हुए हैं, आप तो फट से दे दिए होंगे, फट से दे दिए होंगे। आप 2,37,000 करोड़ तो पॉकेट में आप रखे हुए हैं, फट से दे दिए होंगे। लेकिन सोचिए वही तरह से 30,000 फैमिली, 30,500 फैमिली हॉस्पिटल में किस तरह से गुहार लगाता है और किस तरह से जिंदगी जीता है अपने माँ बाप को लेकर जब तबीयत खराब होता है। तो इस दर्द को सब कोई कह रहा है कि लालू यादव आएंगे ना तो रोजगार दे देंगे। अरे सबके बाप का तो उतना ही प्रेम रहता है बेटा से, सबके जो बेटा है वो तो अपना बाप से तो इतना ही प्रेम रहता है। लालू यादव तोर बाप है तो तोरा प्रेमी है, हमारा बाप है तो हमारा प्रेमी नहीं है। तुम्हारा जैसा तो कमीना आदमी तो है नहीं रे। देश को, बिहार को तो तुम लोग बर्बाद कर दिया रे। कुछ दिन तुम उसको चोर कहता है, वो तोरा चोर कहता है। दोनों चोरवन मिल के आपस में गठबंधन कर लिया और कहा ना हम लोग जवानी में साथ थे, बुढ़ापा में क्यों नहीं रह सकते हैं। और बीच में तो बिहार के जो जितने सारे लोग वोट करता है, वोट देने वाले, वो लोग चूतिया है। हम लोग जैसा बेरोजगार, हम लोग जैसा स्किल्ड आदमी को रोड पर रखते हैं। तो जेतिया तुम्हारे पापा जिस तरह से तुम अपने पापा का इंतजार कर रहे थे ऐसे ऐसे पीट के, उसी तरह से सबको आंख से आंसू गिरा के इंतजार करता है और फोन करते रहता है घर से कि थोड़ा पैसा भेज दीजिए, माँ बापा का तबीयत खराब है और दिल्ली में एडमिट रहता है। अरे दिखा देंगे लालू यादव, जिस डॉक्टर से तुम दिखाते हो डॉक्टर ए के भल्ला से, उसी डॉक्टर ए के भल्ला से मैं भी अपनी माँ को दिखाता हूँ। लेकिन अपने ट्यूशन पढ़ाने के दम पर और क्लास लेकर अपनी माँ को दिखाता हूँ। लालू यादव मैं बोलना चाहता हूँ कि बिहार के उन गरीब लोग का फंड का मैं यूज नहीं करता हूँ। शर्म चाहिए तुमको कि पढ़ा लिखा जो लोग रोजगार लेने के लिए खड़ा है, जो लोग उत्तीर्ण होकर बैठे हैं, उनको तुम रोजगार नहीं दे रहे हो। देखिए, तमाम प्रकार के अगर हम बात करने लगे तो लगभग आधा एक घंटा कम से कम हो ही जाएगी। आज 33वां दिन सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट का आंदोलन कंटिन्यूटी चल रही है जब तक विज्ञप्ति नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि 23 तारीख को विधानसभा के अंदर जो विपक्ष वाले होंगे वो विपक्ष वाले जो भी है हंगामा करने की एकदम तैयारी कर चुके हैं और रास्ते पर ये सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट मतलब आंदोलन करने की एकदम तैयारी कर चुके हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा भैया कि कब तक इन लोगों का मांग पूरा होता है। क्या जी? बार बार एक ही बात को अनाउंस हम लोग करके सरकार तक पहुंचा रहे हैं, या तो महागठबंधन सरकार नोटिफिकेशन दे दे या हम लोग की सांस रुक जाए। चलिए भैया, या तो नोटिफिकेशन दे दे या तो सांस रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये स्थिति ऐसा है, अभी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पिताजी का इलाज करा रहे हैं और ये भारत की दुर्दशा है कि कहा जाता है कि बलिदान न सिंहों का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाया गया। हम लोग को तड़पाया जा रहा है इस सरकार की गलत पॉलिसी का शिकार। विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। अच्छा चलिए भैया, समझ गया मैटर शायद सब छोड़ दिया है। ये अभी क्या करते हैं, पैसे ने बिगाड़ी हालत। सिंगापुर में इलाज करा रहा है बेईमानी करके, पैसे ने बिगाड़ी हालत सारे हिंदुस्तान की। धर्म कर्म को छोड़ दिया है, चलती है बेईमानी की। तमाम प्रकार की मांग आपने देख लिया कि अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, दे देना चाहिए विज्ञप्ति। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, प्रतिदिन मैं दिखाने का प्रयास करता हूं इन लोगों का। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देख रहे थे एनसीपी जागो बिहार। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जाने से पहले यही कहूंगा कि इन लोगों की बातों को सरकार को माननी चाहिए, नहीं तो शर्म से डूब मरे। धन्यवाद, जय हिंद।